आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एजुकेशन इज द बिगेस्ट वेपन टू चेंज दिस नेशन। तो एजुकेशन के साथ मजाक तो नहीं ही चलने वाला। टेररिस्ट की तरह मार रहे हो, दिस इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्टेबल एट ऑल। अगर आपको इतना ही था तो गाइस किसी रेपिस्ट को ऐसे मार देना, तब ये एक एग्जांपल सेट होता। अपनी बीमारी में एक फेक डॉक्टर के पास जाऊंगी, वो मुझे जिंदा रखेगा कि मार देगा? मोरल बेसिस पे तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपके कारण, पेपर लीक के कारण 17 बच्चों ने जान खोई है यार, मजाक है क्या? हमारे बच्चे है ना, दुख दर्द नहीं होता है क्या? मेरे बच्चे ने खुद 3 बार नीट का पेपर दिया है। आज मैं 4 महीने से अपने बच्चे का चेहरा देखती हूँ तो रोती हूँ, रात भर में सो नहीं पाती हूँ। मेरा बच्चा इतना डिप्रेशन में है, क्या करें हम बताइए? हम अपने बच्चों को मार दे, ये सब अपनी कुर्सी त्याग दे, हम युवाओं के हाथ में अपनी सत्ता दे, ये चलाएंगे देश को। दिल्ली में राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं की हिरासत के विरोध की गूंज अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुकी है। जी हां, प्रदेश के कई जिलों में कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजनांदगांव में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में युवा और छात्र विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया, जबकि प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई। आखिर राजनांदगांव में किस तरह गरमाई सियासत, देखिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह ताम्रकार की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिए जाने के विरोध में राजनांदगांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना हर नागरिक का अधिकार है और यदि सरकार का यही रवैया जारी रहा तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। पेपर लीक वाले मामले को लेकर के राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया और तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं। जी, कल भी पुतला फूंका था, आज भी पुतला फूंक दिया गया है। कल शहर जिला कांग्रेस कमेटी और जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पुतला दान हुआ था। आज का पुतला ब्लॉक अध्यक्ष भाई चेतन भानुशाली जी के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में किया जा रहा है और मांग हमारी वही है। नीट पेपर लीक को लेकर निरंतर हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार कार्रवाई करे दोषियों के खिलाफ, मंत्री इस्तीफा दे धर्मेंद्र प्रधान, और जो बच्चों के ऊपर जिन लोगों ने ज्यादती की है दिल्ली के जंतर मंतर में लाठीचार्ज हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और बच्चों के जो झूठी बच्चों के ऊपर जो FIR दर्ज हुई है वो समाप्त होनी चाहिए। इसमें देखा जा रहा है जंतर मंतर पर लगातार इतने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, केवल एक इस्तीफे को लेकर के सरकार इस पर अब तक क्या अमल नहीं कर पा रही है। सरकार क्यों एरोगेंट है समझ नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री किसको बचाने में लगे हैं समझ नहीं आ रहा है। अमित शाह लाठीचार्ज करवा रहे हैं, ये भी समझ से परे हैं। सदन में बात करने नहीं दिया जा रहा है राहुल जी को। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक इस लोकतंत्र में क्या हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष को सदन में अपनी बात रखने का समय नहीं मिल दिया जा रहा है। कल के प्रदर्शन में आपने खुले तौर पर कहा हुआ था कि अगर इस्तीफा नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में राजनांदगांव के पूरे 51 वार्डों में एक समय पर ठीक अलग अलग जगहों पर एक ही समय पर फिर से प्रधानमंत्री का पुतला फूंका जाएगा। देखिए, हम लोगों ने कहा है कि अगर सरकार बात नहीं सुनेगी तो आने वाले दिनों में हमारा आंदोलन और उग्र होगा। जिस प्रकार से पुलिस के लोग पुतला दहन के समय दादागिरी करते हैं, भाई प्रजातंत्र में हम लोगों को विरोध करने का अपना अधिकार है, पर ये पुतला छीनना, धक्का मारना, पानी ला के डाल देना, तो प्रजातंत्र में तो हम लोगों को, लोकतंत्र में ये तो हमारा अधिकार है, हम लोग विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। साहब प्रशासन डरता क्यों? भाई जब ये बीजेपी के लोग हमारे नेताओं का पुतला जलाते हैं तब तो ये सब नहीं होता, और जब आप कभी बीजेपी के नेताओं का पुतला दहन करो तो ये प्रशासन पूरा एक्टिवेट हो जाता है। पुलिस को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि आप राज्य सरकार के अधीनस्थ हैं, आप एक सेपरेट आइडेंटिटी, आप किसी दल के नेता नहीं हैं। और ये बात बिना समझे कल भी इसी प्रकार की धक्का मुक्की होते रही, आज भी वही होते रहा। इसी के विरोध में अगर ये भी व्यवस्था नहीं सुधरी और कार्रवाई नहीं हुई, 51 वार्ड में एक समय पे पुतला दान किया जाएगा। बीते दिन भी PM आवास के बाहर में वहाँ पर देखा गया राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने जबरन वहाँ पर से उठा कर। देखिए, जिस तरीके से मैं फिर कह रहा हूँ, अमित शाह जी
पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये निंदनीय है। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने सदन में अपनी बात रखनी चाहिए, वहां उनको मौका नहीं दिया गया, तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर धरने पर बैठे, उनको भी वहां से उठाकर गिरफ्तार कर लिया गया। 8-8, 9-9 बार के सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हमारी नेत्री प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे 5-5, 7-7 बार के कई सांसद हैं, उनको भी जबरदस्ती उठाकर गिरफ्तार कर लिया गया। आप सदन में बोलने नहीं देंगे, आप सड़क में आंदोलन करने नहीं देंगे, तो ये कहाँ से न्याय संगत है? कब तक जनता इस सब चीज को देख रही है और जनता अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इस विरोध प्रदर्शन की खास बात यह रही कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में युवा और छात्र भी सड़कों पर नजर आए। छात्रों ने भी दिल्ली में हुई पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए और प्रदर्शन का समर्थन किया। हाथों में तख्तियां और नारों के साथ छात्र संगठनों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि छात्रों और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेताओं के साथ छात्रों ने भी पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की मांग की। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। वहीं रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ समेत प्रदेश के कई जिलों में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन, पुतला दहन और राजनीतिक नारेबाजी देखने को मिली। राजनांदगांव में हुए इस प्रदर्शन ने एक बार फिर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई बताते हुए आगे भी आंदोलन जारी रखने की बात कही है। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार तेज होते जा रही थी। वही अब छत्तीसगढ़ के संस्कारधानी कहे जाने वाले राजनांदगांव में छात्र, छात्रा और उनके परिजन के द्वारा लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इससे पहले 20 तारीख को यही छात्र छात्राएं जो है वो प्रोटेस्ट किए हुए थे, अपने अधिकार को, मांग को लेकर के शहर के सड़कों पर उतरे हुए थे। आज भी तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे भारत का संविधान और तमाम तरीके की तख्ती, तमाम तरीके के बोर्ड लेकर के, साथ में हाथ में तिरंगा लेकर के फिर से राजनांदगांव की सड़कों पर उतर गए हैं। मैडम, क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं दे पा रहे इस्तीफा? मेरे को तो लगता है सर मोदी के ऊपर है ना ये रिजेक्शन देना, उनको वो उन्हीं के लिए तो नारा कर रहे हैं, उनको इस्तीफा देना होगा। मैडम, कितना बड़ा विषय है ये, क्योंकि बच्चों की शिक्षा के साथ में उनका अधिकार छीन लिया जा रहा है। मैं इसमें सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगी, एजुकेशन इज द बिगेस्ट वेपन टू चेंज दिस नेशन। तो एजुकेशन के साथ मजाक तो नहीं ही चलने वाला, बिल्कुल नहीं चलने वाला। विद्यार्थियों को, बच्चों को लाठी से पीटा गया है। That was very brutal and that was not acceptable at all. दिल्ली पुलिस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिकॉज आपके घर के भी बच्चे हैं जो इसी एजुकेशन सिस्टम में बैठने वाले हैं और उसी एजुकेशन सिस्टम के लिए यहाँ पे लड़ाई हो रही है और आप उनको टेररिस्ट की तरह मार रहे हो। दिस इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्टेबल एट ऑल। महिला जो स्टूडेंट है वहाँ पे, महिला जो स्टूडेंट उनके कपड़े फाड़े गए हैं, डंडों से पीटा गया है उनको। मैं इस पे एक चीज बोलना चाहूंगी, भद्रता भी की गई है। मैं इस पे एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर आप ये एग्जांपल सेट कर रहे हो, दिस इज द एग्जांपल यू आर गोइंग टू सेट फॉर द अपकमिंग जनरेशन। अगर आपको इतना ही था तो गाइस किसी रेपिस्ट को ऐसे मारते ना, तब ये एक एग्जांपल सेट होता। आज इस प्रोटेस्ट में केवल विद्यार्थी नहीं बल्कि उनके परिजन भी साथ आए। मैडम, कितना बड़ा मामला समझते हैं इसको? मेरे भविष्य का सवाल है, मेरे बच्चों के भविष्य का सवाल है। आप बताइए, मैं अपनी बीमारी में एक फेक डॉक्टर के पास जाऊंगी, वो मुझे जिंदा रखेगा कि मार देगा? तो भाई ये तो सामाजिक इशू है, छात्रों से पहले समाज का इशू है। तो सरकार इस पर अब तक की एक्शन क्यों नहीं ले रही है? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात चल रही है, प्रधानमंत्री की इस्तीफे की बात चल रही है। इस्तीफा एक तरफ, लेकिन अब तक के इसमें न्याय किस तरीके से मिल पाएगा और क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये सरकार की अपनी मोरालिटी है, मोरल बेसिस पे तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपके कारण, पेपर लीक के कारण 17 बच्चों ने जान खोई है। यार मजाक है क्या? हमारे बच्चे हैं ना, दुख दर्द नहीं होता है क्या? आज भी सोचते हैं कि कोई बच्चा मरा है तो तकलीफ होती है। देखिए, कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट आज जो है वो तिरंगे के साथ में निकल चुकी है और राजनांदगांव के राजनांदगांव शहर पर ये लगातार आवाज उठना शुरू हो गई। वहीं मैं आपको पुलिस बल की तैनाती भी दिखाना चाहूंगा। पुलिस को किस तरीके से यहाँ जिला प्रशासन के तरफ से, जिला पुलिस विभाग की तरफ से हेलमेट और डंडे लेकर के यहाँ पर सुरक्षा बतौर तैनात कर दिया गया है। हर एक पुलिस कर्मियों के हाथ में आप देख पा रहे होंगे हेलमेट भी दिख रहे हैं और डंडे भी दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं
ये अब यहाँ की सुरक्षा को लेकर के मुस्तैद हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ये काफी गंभीर विषय है, काफी बड़ा विषय है कि पहले तो ये केवल छात्रों का मुद्दा था, अब ये उनके परिवार का भी है, अब उस समाज के कल्याण का भी है। उस समाज को लेकर के लगातार जो है आवाज उठाई जा रही है। मैडम क्या नाम आपका? मेरा नीतू अनोखे। और किस तरीके से वहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है और क्यों अब तक इस पर निराकरण नहीं निकल पाया? दिल्ली जंतर मंतर पर तो प्रोटेस्ट चल रहा था, बच्चे बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने कुछ दबाव डालकर बच्चों को इतना उकसाया, बिना वजह पुलिस प्रशासन उनको मार रही है। ये तो दादागिरी है। गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री मोदी को भी समझना चाहिए कि ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये देखिए मेरे आप ये जो पोस्टर लिए हुए हैं, पोस्टर में आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैं पोस्टर में ये दिखाना चाहती हूँ कि ये पुलिस अधिकारी, जिनको अधिकारी को जो महिलाओं की, बच्चों की या हमारे देश के युवाओं की जिनकी भी रक्षा के लिए भेजा जाता है, ये पुलिस अधिकारी एक जवान लड़की पर, यंग लड़की पर छाती फाड़ के, कपड़े फाड़ के ऐसे जुल्म कर रहे हैं। क्या ये बच्चों के साथ अन्याय नहीं है? क्या बच्चे कुछ मांग रहे हैं? सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं। मेरे बच्चे ने खुद 3 बार नीट का पेपर दिया है। आज मैं 4 महीने से अपने बच्चे का चेहरा देखती हूँ तो रोती हूँ, रात भर में सो नहीं पाती हूँ। मेरा बच्चा इतना डिप्रेशन में है, क्या करें आप बताइए? हम अपने बच्चों को मार दे? हमारा एक और छोटा बच्चा है, वो कल तो परीक्षा देगा। ऐसा नहीं कि एक पेपर लीक हुआ है, देश में 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। हम जब अपने बच्चों को देख के तो हमारे कलेजा बैठता। अभी ये वीडियो देख देख कर दिल्ली की हमको नींद नहीं आ रही है। ये प्रशासन सो रहा है, ये नरेंद्र मोदी को शर्म नहीं आ रही है, गृह मंत्री को शर्म नहीं आ रही है। बस मैं यही कहूँगी कि ये सब अपनी कुर्सी त्याग दे, हम युवाओं के हाथ में अपनी सत्ता दे, ये चलाएंगे देश को। देखिए कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट ने अब एक विकराल, एक बड़ा रूप ले लिया है कि राजनांदगांव के सड़क पर जो ये प्रोटेस्टर जो है वो निकल चुके हैं और पहले इनकी संख्या थोड़ी कम दर्ज आकी गई थी और अब इनकी संख्या आप देख पा रहे होंगे। तमाम छात्र छात्रा जो है वो लगातार इस मामले को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शहर के सड़क पर निकल चुके हैं और केवल एक ही मांग चल रही है कि शिक्षा मंत्री, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। ये प्रोटेस्ट जो है राजनांदगांव के गुरुद्वारा चौक से शुरुआत की गई है, जो कि माना मंदिर चौक, भारत माता चौक और शहर के तमाम चौक होते हुए राजनांदगांव के अंबेडकर चौक पर खत्म की जाएगी। दिल्ली से शुरू हुआ ये राजनीतिक विरोध अब राज्यों तक पहुंच चुका है और छत्तीसगढ़ में भी इसकी गूंज लगातार सुनाई दे रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह आंदोलन कितना व्यापक होता है और केंद्र सरकार इसकी ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर सभी की नजर टिकी रहेंगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।